ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे हमीरपुर की, जहां हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री लोगों के लिए बनी मुसीबत। आगे बात होगी झांसी की, जहां सुखनई नदी में डूबा युवक, बचाव कार्य जारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र से होकर बहने वाली सुखनई नदी में गुरुवार को एक युवक के डूब जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश बरार नदी की ओर टहलने गया था। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुकेश को नदी में बहते देखा और तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर चौकी प्रभारी निखिल सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया। इसके पश्चात कोतवाली प्रभारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। डूबे हुए युवक की तलाश हेतु एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों को भी बुलाया गया, जो राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां नीले ड्रम के बाद नीली पॉलिथीन में मिली महिला की लाश। महिला का आशिक ही निकला हत्यारा। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाकर की किराए के मकान में हत्या। वहीं शव को नीली पॉलिथीन में डालकर फेंका। शहजाद नदी में जगदीश आशिक ही निकला हत्यारा। घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि एक महिला का शव जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, शहजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी, जो कि बार थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था। और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है, इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है, जो इनका ससुराल है, उसी गांव का एक जगदीश नामक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ ये पिछले 1 साल पहले भी ये उसके साथ चली गई थी रहने के लिए और लगातार उस जगदीश के साथ ही ये लोग रह रहे थे। और फिर जगदीश की अभी हाल ही में शादी जो है वो तय हुई थी। इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था और फिर महिला का एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अशोकनगर का रहने वाला व्यक्ति है यशवंत, उससे जो है दोस्ती हो गई थी। इसी को लेकर के इनके बीच में आपस में विवाद जो है वो हो गया था और उसी विवाद की वजह से जगदीश जो इसमें एक अभियुक्त है, जिसके द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है, जिसमें इसने यूट्यूब और क्रोम के माध्यम से गूगल क्रोम पे अलग अलग वीडियोस देखे थे कि कैसे हत्या करनी है और इस महिला को पहले जो जहरीला पदार्थ है उसको खिला करके उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद उसका बॉडी को बोरी में बांध करके ले जा करके उसको जो डैम है उसमें डाल दिया था। इसमें चूँकि ये LLB का भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो इसमें अपने बचने का पर्याप्त जो है षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। इसके द्वारा 7 तारीख को ही महिला की हत्या जो है वो कर दी गई थी, लेकिन महिला का जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पे 8 तारीख को अलग अलग टाइम पे जो है इसके द्वारा 5 रील जो है जो यशवंत और महिला का है उसको इसके द्वारा पोस्ट किया गया था, ताकि ये समझ में आए कि महिला जो है वो यशवंत के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो एक व्यापक प्लानिंग जो है वो इसके द्वारा की गई थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और त्वरित रूप से काम करते हुए पूरा हमारी सर्विलांस, स्वाट और पूरे थाने और हमारे सीओ साहब, इन सब के द्वारा जो है बहुत मेहनत किया गया और इसमें जो है इस जो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था इसका अनावरण जो है वो किया गया और अभियुक्त को अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी जो है इसके लिए दिया गया है। सर, इसको बोरी में रख के जो कहाँ से ले जाया गया था, कहाँ इसकी हत्या? देखिए, ये रूम रेंट पे जो है, ये हमारे नई कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती है, वहाँ पे रूम लेकर के उसी रूम में इसकी हत्या भी महिला के किया गया था और उसी में ये रहते भी थे, ये जगदीश और ये महिला, उसी में इसकी हत्या की गई थी और कोतवाली क्षेत्र से ही ये बोरा जो है इसके द्वारा लिया गया था
और कीटनाशक जो है, जो भी जहरीला पदार्थ है वो खरीदा गया था। और जिस बाइक से महिला का शव जो है लेकर के शाहजाद डैम के में नदी में डाला गया था, उस बाइक को भी रिकवर कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है और इसको हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसको मुकदमे को चिन्हित करके जल्द से जल्द इसको सज़ा भी कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिरसी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जवाहरलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज ग्राउंड की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार को नगर पंचायत के चेयरमैन कौसर अब्बास ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये सड़क बरसों से बदहाल स्थिति में थी। नाले और बारिश का पानी जमा होकर कॉलेज ग्राउंड में भर जाता था, जिससे न केवल स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को बल्कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले स्थानीय खिलाड़ियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये सड़क वार्ड की वर्षों पुरानी मांग थी, जो अब पूरी हो रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की शुरुआत पर खुशी जताते हुए चेयरमैन और नगर पंचायत का आभार व्यक्त किया है। निरीक्षण के दौरान वार्ड सभासद खुर्शीद मलिक, नगर पंचायत कर्मचारी रईस अहमद अंसारी और वार्ड नंबर 5 के सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री स्थानीय लोगों के लिए भारी संकट बन चुकी है। वर्थ ऑफ वेस्ट नाम की इस फैक्ट्री में हर रोज पुराने टायर जलाए जाते हैं ताकि उनमें से तार निकाला जा सके, लेकिन इस प्रक्रिया में निकलने वाला काला धुआं और रासायनिक पानी पूरे इलाके के लिए जहर बनता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि फैक्ट्री की चिमनियों से लगातार उठता गाढ़ा धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है, जिससे लोगों को सांस की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। वहीं फैक्ट्री से निकलने वाला काला रसायन युक्त पानी नालियों के जरिए खेतों और जल स्रोतों में मिल रहा है, जिससे न केवल जमीन बंजर हो रही है बल्कि मवेशी भी बीमार पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। लोगों का सवाल है कि आखिर प्रशासन कब तक खामोश रहेगा? क्या कोई बड़ा हादसा या जन स्वास्थ्य संकट आने के बाद ही कार्यवाही होगी? क्या नाम है आपका? मैं एक किसान। ये कंपनी में प्रदूषण को लेकर क्या समस्या आ रही है? टायर कंपनी है, खेतों के बगल से वहाँ प्रदूषण निकलता है इतना तेज़ी के साथ, काला काला कि मतलब जो है वहाँ काम करने में, खेत में जाने में आने में दिक्कत पड़ती है, जिससे कि अगर सांस लेते हैं, जो आदमी अगर 60 साल जी रहा है वो साला 30 साल में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ देखिए नालियों में काला काला छाया हुआ है, रोड में देखिए छाया हुआ है, मतलब बैठ नहीं सकते हो आप। अगर बैठ जाए तो मतलब 10-15 मिनट के बाद ठीक ही बीमार हो जाएंगे। मतलब वहाँ इतना प्रदूषण फैलता है, इनसे सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब जो है हम लोग खेत जाने में बहुत कम जाने के लिए इच्छुक होते हैं कि मतलब खेत न जाए। मतलब जो है इतना प्रदूषण निकलता है, एकदम जैसे रेलगाड़ी का कोयला निकले, धुआं निकले। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।